जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। वैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है तो थोड़ा सा बच के रहना। पर हमारी जो बात है, हम बालकांड में मास परायण का छठा विश्राम आप लोगों को सुनाएंगे, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तथा मास परायण यानी बालकांड में मास परायण का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और कुछ छठवां विश्राम भी पड़ा हुआ है, तो आप लोग चैनल पर जाकर जरूर देखें। तथा अभी जो शिव जी है वो माता पार्वती जी को सारी कहानी श्री रामचंद्र जी के जन्म की अभी संक्षेप में उनको बता रहे हैं और आगे उनका बहुत ज़्यादा मतलब हलचल मचने वाली है, तो आप लोग जरूर सुने। और अभी दिवाली ही आ रही है और श्री रामचंद्र जी की कहानी चल रही है, तो आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए, इसलिए आप लोग जरूर सुने। तो चलिए पढ़ते, फिर आप लोगों से जरूर बात करेंगे। एक्चुअली भी मैं दोहे के साथ साथ हिंदी में पढ़ती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आए और मेरे को भी आए, इसलिए आप लोग भी जरूर सुने। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धारी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। परिषद पद पावन सो के न सावन प्रगट भई, तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी हरि। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तापोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने से नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों में जल यानी प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ, चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भाव भय मोचन, पाहि पाहि सरनाहि आई। फिर उसमें मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार प्रस्तुत प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कपल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भले कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन भरी भव मोचन, यहाँ लाभ संकार जना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बार अना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनियों ने जो मुझे श्राप दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार में छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रज के
प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भाई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजन अज ममिर सिर धरहु कृपा हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए अति लोक आनंद भरी। जिन चरणों में परम पवित्र देव नंदी यानी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि करण सहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सट मन यानी कि तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन करे। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो गौतम मुनि की स्त्री यानी कि अहिल्या थी, वह पत्थर के देह धारण किए हुए धीरज से आपके चरण कमलों को छूना चाहती थी। यानी जो अहिल्या नाम की स्त्री थी, गौतम की पत्नी, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को छूना चाहती थी। वो बोल रही थी कि आपके चरण कमलों को छूने से मेरी सारी यानी कि जो मैंने सारे दुख पाप सहे सब नष्ट हो जाएंगे। तो आपकी कृपा, श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अत्यंत निर्मल वाणी से स्तुति प्रारंभ की। ज्ञान से जानने योग श्री रघुनाथ जी। उन्होंने बोला कि आप ज्ञान से जानने वाले योग हैं, आपकी जय हो। और जो अहिल्या थी वो बोली कि मैं अपवित्र स्त्री हूँ, हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं, तो आप भी मेरी मतलब हे संसार जन्म मृत्यु से भय छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। जो अहिल्या थी वो बोल रही थी श्री रामचंद्र जी से कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और जो भी मेरे मतलब दुख कष्ट है, जो भी मैंने गलत किया उसको क्षमा मांगती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग चैनल में नए देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी रामायण जरूर सुनाने वाली हूँ। अभी बालकांड ही चल रहा हमारा बालकांड में, और मैंने पहले ही बताया था कि जो शिव जी हैं वो माता पार्वती को संक्षेप में अभी बता रहे हैं, और आगे तो धमाल मचने वाला है, तो आप लोग जरूर देखें। और खासकर अभी दीपावली आ रही है और श्री रामचंद्र जी की कहानी चल रही है, तो आप लोगों को भी देखना बहुत जरूरी है, तो आप लोग जरूर देखें। तब तक के लिए आप सभी लोग यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी, जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ या लाइव में आती हूँ, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं वीडियो। और चैनल पर जाकर आप पुरानी वीडियो भी देखें, तभी आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।